राजस्थान सतर्क है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी के 4 नेताओं को दी अंतरिम जमानत, रहेंगे गेस्ट हाउस अरेस्ट। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि आज, राहुल प्रियंका ने दी पिता को श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान, 13 नक्सली ढेर। और अब खबरें विस्तार से। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मंत्रियों सुब्रत मुखर्जी, फरहाद हकीम, तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शेबन चटर्जी को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अंतरिम जमानत दी है, लेकिन चारों हाउस अरेस्ट रहेंगे। नारदा स्टिंग मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज शुक्रवार को सुनवाई की, जिसमें सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के 2 मंत्रियों, तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक और पार्टी के एक पूर्व नेता को गिरफ्तार किया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मंत्रियों सुब्रत मुखर्जी, फरहाद हकीम, तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को जमानत दी। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा है कि अंतरिम जमानत भले ही दी हो, लेकिन चारों हाउस अरेस्ट रहेंगे। मामले को स्थानांतरित करने की जांच एजेंसी की याचिका और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को विशेष सीबीआई अदालत द्वारा दी गई जमानत पर स्थगन के उच्च न्यायालय के फैसले को वापस लेने की उनकी याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हुई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 30वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें वीर भूमि समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। राहुल ने राजीव गांधी की एक तस्वीर साझा कर लिखा, सत्य, करुणा, प्रगति। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने राजीव गांधी की एक तस्वीर शेयर कर लिखा, प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं, दया से बड़ा कोई साहस नहीं और करुणा से बड़ी कोई ताकत नहीं, विनम्रता से बड़ा कोई गुरु नहीं। गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जानकारी के मुताबिक अब तक 13 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। गढ़चिरौली के एटापल्ली में जंगली इलाके में महाराष्ट्र पुलिस की C-60 यूनिट और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। गढ़चिरौली के एटापल्ली में जंगली इलाके में ये मुठभेड़ जारी है। एटापल्ली के जंगली इलाके में चले पुलिस अभियान में अभी तक कम से कम 13 नक्सली मारे जा चुके हैं। इससे पहले 13 मई को नक्सल विरोधी अभियान में 2 नक्सली मारे गए थे। धनोरा तालुक के मोरचुल गांव के पास जंगली इलाके में पिछले हफ्ते मुठभेड़ हुई। पुलिस को सूचना मिली कि मोरचुल के जंगलों में 25 नक्सली जमा हैं। खबर सिरोही से है, जहां आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े विश्वव्यापी महामारी कोरोना के नष्ट हेतु महागणपति पूजन का कार्यक्रम किया गया। इसमें 8 ब्राह्मणों द्वारा अनुष्ठान संपन्न किया जा रहा है। इसकी पूर्णाहुति 21 मई को होगी। महागणपति पूजन का कार्यक्रम नंदगांव गौशाला परिसर में राम चौकी में भूराराम पुरोहित, नानरवाड़ा के मार्गदर्शन और सुरेश जोशी आचार्यत्व में जारी है। आयोजित कार्यक्रम, जिसमें सिद्धिविनायक गणपति महाराज का अर्धवशीर्ष, मयूरेश स्त्रोत, संकटनाशन स्त्रोतम और सहस्त्र नाम अर्चन प्रतिदिन गत 16 मई से चल रहा है। इसमें 8 ब्राह्मणों द्वारा अनुष्ठान संपन्न किया जा रहा है और इसकी पूर्णाहुति आज होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस पुनीत कार्य का उद्देश्य है कोरोना के बढ़ रहे घातक प्रभावों से ईश्वर सबकी रक्षा करे और देश से इस बीमारी का नाश हो। सामाजिक सरोकारों की भावना से ओतप्रोत भूराराम पुरोहित का आध्यात्मिक क्षेत्र से काफी गहन नाता है। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन को लेकर वे सदैव तत्पर रहते हैं। इन्हीं सामाजिक सरोकारों की भावना के चलते अब महामारी का समूल नष्ट हो, इसके लिए यज्ञ अनुष्ठान कर विश्व कल्याण की भावना से उत्प्रोत भगवान से प्रार्थना की जा रही है। खबर जालौर से है, जहां परिवहन विभाग की चौथ वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें जालौर आरटीओ की गाड़ी से ट्रक और बसें रुकवाकर वसूली खुलेआम देखी जा रही है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि वसूली के मामलों में परिवहन मंत्री पूरी तरह से गंभीर हैं। इसके बावजूद भी एक के बाद एक आरटीओ द्वारा चौथ वसूली के वीडियो सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो जालौर से आया, जिसमें जालौर जोधपुर मुख्य रोड पर गाड़ी के पास खड़े परिवहन विभाग के कर्मचारी शेर सिंह द्वारा गाड़ियों को रुकवाकर ड्राइवर से पैसे देने की डील करता हुआ साफ नजर आ रहा है। इसके बाद गाड़ियों के ड्राइवर परिवहन विभाग की गाड़ी में बैठे किसी अधिकारी को पैसे देकर रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के बारे में जब जालौर जिला परिवहन अधिकारी प्रेमराज खन्ना से संवाददाता ने जानकारी चाही,
तो उन्होंने बताया कि वीडियो में जो गाड़ी दिख रही है वे उनके ऑफिस की है और जो पास में खड़ा कर्मचारी है वो भी ऑफिस का गार्ड है, लेकिन वीडियो के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में कहीं न कहीं परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से जालौर में चौथ वसूली का खेल जारी है। खबर झालावाड़ से है, जहां भवानी मंडी में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 घूसखोरों को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। कुल 1,05,000 रुपए रिश्वत लेते हुए जमादार सुरेश कुमार गिरोलिया को रंगे हाथों पकड़ा। एसीबी टीम द्वारा परिवादी लखनलाल बैरागी सफाई कर्मचारी नगरपालिका द्वारा नियमित रूप से ड्यूटी देने और उपस्थिति प्रमाण पत्र देने के बावजूद विगत 22 महीने का वेतन भुगतान नहीं होने, जानबूझकर अनुपस्थित बताकर नोटिस देने, नोटिस की आड़ में स्थायीकरण से वंचित किए जाने पर आरोपियों के खिलाफ रिश्वत लेने की वार्ता सत्यापित की गई थी। इस पर एसीबी टीम ने रेलवे स्टेशन तिराहे पर आरोपी अधिशासी अधिकारी राधेश्याम छिपा, कनिष्ठ अभियंता देवमित्र कानूनगो, जमादार सुरेश कुमार मिरोलिया, जमादार अर्जुन तंवर को पेंडिंग वेतन का भुगतान करने और स्थायीकरण करने के एवज में 2,50,000 रुपए की मांग करने और प्रथम किश्त के रूप में 1,05,000 रुपए अन्य व्यक्ति को देने की बात कहकर कुल 1,05,000 रुपए रिश्वत लेते हुए सुरेश कुमार मिरोलिया को रंगे हाथों पकड़ा। तो वहीं ट्रैप कार्रवाई की भनक लगने पर अन्य आरोपियों के फरार होने पर स्थानीय पुलिस की सहायता से उनकी तलाश की जा रही है। खबर हनुमानगढ़ के संगरिया से है, जहां डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम के ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग संगरिया के सेवादार नींबू पानी की बोतल वितरित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज नींबू पानी के साथ सभी को फ्रूट की टोकरियां भेंट की गई। डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग संगरिया के सेवादारों ने पूज्य हुजूर महाराज के वचनों पर फूल चढ़ाते हुए तब से लेकर नियमित रूप से प्रत्येक चौराहों पर चौकी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मियों को उनकी सेवाओं के लिए सैल्यूट किया और नींबू पानी की बोतल दे रहे हैं। इसी कड़ी में नींबू पानी के साथ सभी को फ्रूट्स भी भेंट किए। इस महान कार्य को देखते हुए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य कर्मी लखविंदर कौर ने कहा कि कोरोना काल के भयंकर समय में जब लोग सब घरों में बैठे हैं, ऐसे में डेरा सच्चा सौदा के साथ संगत स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों को नियमित रूप से नींबू पानी पिलाने और फल वितरित करने की महान सेवा है। इसका अंतःकरण से आभार जताते हैं। इस मौके पर शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स के सेवादार भाई महेश गोयल इंसा ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए डॉक्टर अपनी जान की परवाह के बगैर जुटे हैं और इनका सम्मान करना सौभाग्य की बात है। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां जयपुर की समाज सेविका मनीष चौरड़िया ने कोरोना महामारी को देखते हुए जयपुर में भोजन वितरित किया। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जयपुर शहर की समाज सेविका चौरड़िया ने लॉकडाउन हुआ है तभी से रोजाना 200 लोगों को भोजन दे रही हैं। समाज सेविका मनीष चौरड़िया रोजाना 200 लोगों को भोजन करा रही है, जरूरतमंद लोगों को राशन के पैकेट दे रही हैं, साथ ही पुलिस प्रशासन को भोजन और सैनिटाइजर भी दे रही हैं। कोरोना के सभी नियमों को पालना करते हुए वे कार्य कर रही हैं। जिनके पास मास्क नहीं है उन्हें मास्क वितरण किया जा रहा है। कोरोना से बचाव के बारे में भी ज्ञान दे रही हैं। उनका मानना है कि सड़क पर रह रहे लोगों को सही तरीके से समझाया जाए और इस बीमारी की पूरी जानकारी दी जाए तो महामारी से जल्द बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि इनके पास टेलीविजन और समाचार पत्र नहीं पहुंचते हैं। इनकी संस्था भविष्य दर्शन जन्म पत्रिका शुरू से इन कार्यों में लगी है। खबर सूरतगढ़ से है, जहां वायुसेना स्टेशन के पंजाब से लुधियाना स्थित हलवाड़ा वायुसेना स्टेशन के लिए गया वायुसेना का MiG-21 क्रैश हो गया। रात में क्रैश हुए इस विमान में एक पायलट शहीद हो गए। लड़ाकू जहाज को उड़ा रहे पायलट अभिनव चौधरी इस दुर्घटना में शहीद हो गए। सूचना पर वायुसेना की टीम मौके पर पहुंची, पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया। दुर्घटना की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी गठित कर दी गई है। वायुसेना के विमान यहां नियमित अभ्यास के लिए जाते हैं। खबर सीकर से है, जहां नीमका थाना में विधायक सुरेश मोदी ने कपिल अस्पताल में बने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोविड सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और वार्ड में मरीजों की कुशलक्षेम पूछी। इसके साथ ही कोविड सेंटर की व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर किया। दूसरी ओर अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान विधायक सुरेश मोदी ने कहा कि कपिल अस्पताल में बने कोविड सेंटर में सभी तरह की सुविधाएं हैं। फिलहाल अस्पताल में 43 मरीज भर्ती हैं। कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों में ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, इसके लिए वे प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान उपखंड अधिकारी ब्रिजेश अग्रवाल, अस्पताल के PMO डॉक्टर पुलिस उपाधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा, नगर पालिका सूर्यकांत शर्मा, कोविड-19 SL दायमा सहित अनेक लोग मौजूद रहे।
खबर जयपुर से है, जहां जिले के नांगल भरडा गांव में आज मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत ग्राम पंचायत नांगल भरडा में मुख्य आबादी, आम रास्तों, सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। अब गांव में भी कोरोना अपने पैर पसार चुका है। इसी कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए ग्रामीण भी जागरूक हो रहे हैं। कोरोना का संक्रमण ज्यादा न फैले, इस क्रम में नांगल भरडा में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। इस मौके पर सभी का अच्छा सहयोग रहा। खबर करौली से है, जहां जिले में शराब माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी बानगी हिंडौन के गांव ढिंडुरा में देखने को मिली। जहां गुरुवार देर रात तक शराब की दुकान खुली मिलने पर तहसीलदार दुकान को बंद करने गए तो शराब माफियाओं ने तहसीलदार पर मारपीट की। तहसीलदार की गाड़ी में भी शराब माफियाओं ने तोड़फोड़ कर दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक माफिया फरार हो चुके थे। पुलिस माफिया तलाश में जुटी है। जानकारी के अनुसार देर रात सुरोट से हिंडौन सिटी की तरफ आ रहे तहसीलदार मनीराम कीचड़ को सुरोट इलाके में शराब की दुकान खुली मिली। ऐसे में शराब की दुकान पर वे मौके पर पहुंचे। देर रात खुले रहने का कारण पूछते हुए दुकान बंद करने को बोला। इतने में शराब माफिया तहसीलदार पर भड़क गए, उनके ड्राइवर और पटवारी के साथ मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, माफियाओं ने तहसीलदार की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। तहसीलदार की गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जैसे ही घटना की जानकारी सुरोट पुलिस को मिली तो थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। जानकारी लेकर माफियाओं को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन तब तक माफिया मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस माफियाओं की तलाश में जुटी है। एसडीएम साहब के यहाँ से फोन आया था कि वहाँ पे कलेक्टर साहब ने भेजा है कि गांव ढिंडोरा में दुकानें खुली हुई हैं, तो उन दुकानों को बंद कराने के लिए पटवारी गिरदावर को भेजा। तो गिरदावर जी का फोन आया कि साहब आप आओ। अच्छा, तो मैं वहाँ पहुँचा, उन दुकानों को बंद करवाया और फिर चलने लगे। तो रास्ते में एक दुकान, एक मूर्ति के पास में दारू की दुकान खुली हुई थी। वो मेरी गाड़ी को देख के दुकान खुली छोड़ के भग गया। उसके बाद में पटवारी गिरदावर जी को बुलाया और पुलिस को कॉल किया। जब तक पुलिस आती उससे पहले एक राधा किशन नाम का व्यक्ति आया और उसने ज़बरदस्ती दुकान बंद कर दी और गाली गलौज करता हुआ लोगों को भड़काया और फिर पत्थर और लाठियों से गाड़ी पे, हमारे पटवारी गिरदावर पे, सब पे हमला कर दिया उन्होंने। उसके बाद में हमने उसकी एफआईआर दर्ज करवा दी। एसडीएम साहब और डिप्टी साहब भी पहुँच गए थे वहाँ मौके पर। अच्छा, कितने लोग थे सर? वो अकेला आदमी आया था, उसने सभी को हल्ला दे के बुलाया था कि आ जाओ। तो उसने 50-60 आदमियों का फौक था रात का। वो पीछे आगे पीछे कितने, लेकिन 20-30 आदमी थे। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। निरोगी राजस्थान का सपना साकार